डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वर्ड की एक्सरसाइज के सिलसिले में वर्ड प्रैक्टिकल के हवाले से हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम देखेंगे कि हेडिंग्स क्या होती हैं और टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, हेडिंग, उसके अलावा सब हेडिंग और उसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट, ये कैसे जनरेट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट आया, वो आपके पास अगर तैयार हुआ है तो अच्छी बात है। तो डॉक्यूमेंट, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है उसके अंदर आपने हेडिंग बनानी है। तो उसका आसान हल ये होता है कि आपने जो ये हेडिंग दी हुई है, ये तो यहाँ पे जाएंगे आप और इसे आप बना देंगे हेडिंग 1। ठीक है, मैं इसको सारे को कॉपी करके एक नई फाइल बनाता हूँ, उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये इशू ना रहे। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर ये फर्स्ट पेज है। मैं इसके अंदर हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या क्लिक करूँगा, यहाँ पे हेडिंग 1, दिस इज़ हेडिंग 1। ठीक है, ये आपकी बन जाएगी हेडिंग 1। अब ये यहाँ पे शो हो रही है ब्लू कलर में, आप कलर जाकर चेंज कर दें, यहाँ से इसे ब्लैक कर दें। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट को इधर थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ले जाएं। आप जो लिखेंगे वो तो ऑलरेडी फॉर्मेटेड होगा, ये चूँकि फॉर्मेटिंग ऐसी हुई हुई है इसलिए इसमें ये इशू आ रहा है। आप जो लिखेंगे उसमें इशू नहीं आएगा। ये हेडिंग हो गई 1, इस तरह इसको भी हम ले आते हैं यहाँ पे लेआउट में जाके हम इसको, आप अगर इसको कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ऐसे कर भी सकते हैं। कम करते जाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ज़्यादा करते जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको पता चल गया है। बुलेट्स में अगर आप लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं, इंडेंटेशन इसे कहते हैं, इंडेंटेशन। ठीक है, ये तो आराम से हो जाएगा। अब रिलेटेड वर्क है, रिलेटेड वर्क को हम चाहते हैं कि ये भी हेडिंग बन जाए, तो अगेन इस पर क्लिक करेंगे आप। हेडिंग 1 जो थी ना, उसके साथ अगर आप नंबरिंग करना चाहें, नंबरिंग नहीं हुई हुई, तो मैं इसको नंबरिंग देना चाहता हूँ। नंबरिंग हो गई। ठीक है, इसका साइज़ कंप्लीट 16 है, इसको मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिए। इसको भी मैंने हेडिंग बना दी है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया हेडिंग 1, क्योंकि ये मेन हेडिंग है 2 पॉइंट। इसका कलर चेंज कर दिया, इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दिया और यहाँ से क्लिक कर दिया। फिर अगेन इस तरह आपको ये करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो रखेंगे डॉक्यूमेंट वो तो स्टार्ट से ही सही होगा। ये मैं एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ जो कि चेक हुआ है डॉक्यूमेंट, पहले से किसी ने फॉर्मेटिंग की हुई है। आप वाले में ये इशू नहीं आएगा। इसको यहाँ से बंद करके मैं इसको बनाता हूँ हेडिंग नंबर 3, मतलब हेडिंग 1 ही है ये, हेडिंग 1 पॉइंट नंबर 3 है। मैंने इसको 2 नहीं किया शायद, हेडिंग 2, इसे 2 करेंगे तो अब ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसे मैं कह दूंगा 3, ऑलरेडी खुद ही 3 हो गया है। और ये इसे कर दूंगा टाइम न्यू रोमन। अब यहाँ पे आती है जी, ये तो हेड थी हमारी हेडिंग 1। अब हम स्टेप करने जा रहे हैं, वो है सब हेडिंग। हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग, जैसे ये वाली है सब हेडिंग, तो ये 3.1 है, इसको मैं कहूँगा हेडिंग 2। दिस इज़ हेडिंग 2। ठीक है, इसका भी ब्लैक रंग कर दें और टाइम्स न्यू रोमन कर देंगे। इसका साइज़ खुद ही कम हो गया है, उसका साइज़ ज़्यादा है, इसका साइज़ कम है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि कोई भी हेडिंग आपको ये दी हुई है, देखें ये मेन से ना, इस मार्जिन से यहाँ पे देखिए कितना सारा फ़र्क है। यहाँ पे ये हिस्सा आपको मिल रहा है ना, ये वाला इतना हिस्सा, ये ऊपर वाले जगह पे क्या है वो आपका मिसिंग है। ये यहाँ पे आपको 3 बिल्कुल, जैसे 3.1 है बिल्कुल इस कॉर्नर में, ये 3 इस कॉर्नर में नहीं है, इसको यहाँ होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें कि
बाकी भी ऐसे ही हैं, देखें ये भी 2। तो आप इसको सिलेक्ट करें और लेआउट पे आ जाएं। लेआउट में आएंगे इंडेंटेशन पे आएंगे और इसको आप लेफ़्ट पे कर दें, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगेन ये 1 इंट्रोडक्शन है, इसको आप इंडेंटेशन पे जाके लेआउट में 0 कर दें। अगर आपने इसको ज़्यादा दूर करना है तो आप ऐसे कर दें, ठीक है, ये बिल्कुल 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 3 के साथ भी यही कर लेते हैं, हेडिंग 3 0 हो गई। ये ऑलरेडी इसका हम डिस्टेंस ज़्यादा कर लेते हैं, तो स्पेसिंग हम इसकी दूसरे पैराग्राफ से थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। इस तरह ये सब हेडिंग के अंदर एक और हेडिंग है, तो ये हेडिंग हो जाएगी हेडिंग 3, ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी हेडिंग 3, क्योंकि ये उसके अंदर आ रही है, हेडिंग 3 हो जाएगी ये, ठीक है। तो हेडिंग 3 का साइज़ भी हम यहाँ पे कर लेते हैं ब्लैक, और इसको कह देते हैं टाइम्स न्यू रोमन। डिस्टेंस इसका हम उससे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन है, ये कैसे लिखी जाती है ये किसी और वीडियो में देख लेंगे। अगेन ये भी 3 पॉइंट हेडिंग 3 है, तो इसमें हम इसे क्या करते हैं, हेडिंग 3 करने के लिए होम पर जाके यहाँ पे हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग 3, एंड यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज करके इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे पास हेडिंग 3 हो गई, ठीक है। इन सब का साइज़ 12 है, हेडिंग 2 का साइज़ 13 है, इसका साइज़ भी हेडिंग 3 की वजह से 12 है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी हेडिंग 3 है, तो हेडिंग 3 यहाँ पे ख़ुद ही बार बार करने से आ चुकी है। ब्लैक साइज़ कर दें इसका, और से 3.1.3 भी करना चाहते हैं तो इसका साइज़ थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं ऊपर पैराग्राफ से, इसका भी डिस्टेंस बढ़ा दें, चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका डिस्टेंस बढ़ा दें, ये भी चलो नेक्स्ट पेज पे है। तो अब यहाँ पे 3.1.4 होम पे जाके मैं इसको हेडिंग 3 कर दूंगा, इसको साइज़ में ब्लैक कर दूंगा, उसमें टाइम्स न्यू रोमन। इस तरह बाकी भी यहाँ पे एक उसने हेडिंग खुद से रखी हुई है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नॉर्मल कर देंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जब ये पॉइंट शायद आपको ना समझ आया हो, इसमें यह कि पहले से हेडिंग आई हुई थी ना, ये इस तरह का निशान आ रहा था, तो हेडिंग यहाँ पे देने की ज़रूरत तो नहीं है, तो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया ताकि ये नॉर्मल हो जाए। इस तरह ये टेबल है, टेबल तो हमें ऐड नहीं करना इसमें, ये 3.2 आप ऐड कर सकते हैं, इसको आप ये अब 3.2 हेडिंग 2 है, तो आप इसे कहेंगे हेडिंग 2, ठीक है। ब्लैक एंड दिस टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल। डिस्टेंस थोड़ा सा इसका बढ़ा दें, आप ऐसे कर दें, और इस तरह पे 3.2.1 आप इसका डिस्टेंस बढ़ा के ये अब सब हेडिंग है, इसकी हेडिंग 3 बनती है ये। डिस्टेंस आप बढ़ा दें इसका, तो फिर पॉइंट नंबर 4 है, ये हमारे पास है हेडिंग 1, क्योंकि ये हेडिंग 1 की कैटेगरी में है, ये अलग हेडिंग है, हेडिंग 1 है ये। हेडिंग 1 का मतलब है ये जिस तरह 4 है ये हेडिंग 1 है, 4.1 जो इसके अंदर होती कोई 4.1 जैसे ये है, ये इसकी सब हेडिंग है, तो दिस हेडिंग 2, ठीक है। वो किसी के लिए भी हो सकती है, इससे पहले जो 3 पॉइंट आपने देखा था उसमें भी हमने सब हेडिंग यूज़ की थी। तो सब हेडिंग का मतलब है किसी हेडिंग के अंदर जो हेडिंग आ रही है वो सब हेडिंग है, और उसके अंदर भी कोई और हेडिंग आ रही है तो सब हेडिंग बन जाती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्लियर और फॉर्मेटिंग, इस तरह डेटा सेट है हमारे पास, ये हेडिंग नंबर 2 बनती है, इसको हम साइज चेंज कर लेते हैं ब्लैक एंड थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं ऊपर से। इस तरह ये भी हेडिंग नंबर 2 है, हेडिंग नंबर 2, इसका साइज हम रख लेते हैं ब्लैक एंड दिस वन। ये अब देखें हेडिंग नंबर 3 है, इसका साइज़ थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर से ज़्यादा कर लेते हैं। एक्यूरेसी ज़्यादा करें तो ये
एक्यूरेसी को नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं हम। ये हेडिंग नंबर 3 है, तो हेडिंग नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग नंबर 3 इसको हम हेडिंग नंबर 3 कह देंगे। यहाँ पे इसका साइज़ हम इसको ब्लैक कलर में टेबल 2 प्रिसीजन रिजल्ट्स एंड ये भी देख लेते हैं। ये वाला भी हेडिंग 3 है, दिस वन हेडिंग 3 है। पहले आप पूरा डॉक्यूमेंट लिखते हैं, लिखने के बाद आप अपने बाद ये हेडिंग सेट करते हैं। शुरू में आप बेशक हेडिंग इस तरह रफ सी दे दें तो भी कोई मसला नहीं, बाद में आप उसको हेडिंग खुद बना दें, जैसे मैंने यहाँ बना दिए, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। रिजल्ट डिस्कशन ये अब हेडिंग पॉइंट नंबर 5 है, ये हमारी हेडिंग 1 है, ठीक है। इसके अंदर फिर जो पॉइंट आएंगे वो देखते जाएंगे, वो हेडिंग 2 में आ जाएंगे और हेडिंग 3 में। रिजल्ट एंड डिस्कशन ये है, इसमें एक्यूरेसी ये ग्राफ वगैरह बने, इसका तो नहीं दिया। इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम ना भी करें तो अभी कोई मसला नहीं है। हम कंक्लूजन हमारी पॉइंट नंबर 6 है, ये भी मेन हेडिंग है तो हेडिंग 1 हो जाएगी। इसके साथ पॉइंट 6 ऐड कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है। अब देखें तो हमारे पास हेडिंग का मतलब है कि जो मेन हेडिंग, और जिस तरह हमने यहाँ स्टार्ट की थी कि ये इंट्रोडक्शन, अब ये हेडिंग 1 है, ठीक है। फिर रिलेटिव वर्क ये भी हेडिंग 1 है, क्योंकि ये मेन हेडिंग है, ये इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं आ रही, ये सेपरेट हेडिंग है। इस तरह रिलेटेड वर्क के बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस, ठीक है, ये भी हेडिंग 1 है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये पॉइंट्स चूँकि इस हेडिंग 3 पॉइंट के अंदर आ रहे हैं तो इसको हमने 3.1 कह दिया, और ये वाला पॉइंट जो है वो 3.1 के अंदर आ रहा है, इसलिए हमने इसको 3.1.1 कह दिया, ठीक है। दिस इज़ सब हेडिंग, दिस इज़ सब हेडिंग। तो ये आपको सपोर्ट करता है हेडिंग 1 2 3 4। अगर इसके अंदर भी 3.1.1 के अंदर भी हेडिंग होती तो आप इसे 3.1.1.1 भी कर सकते थे, यानी ऐसे ये भी हेडिंग का एक लेवल बन सकता था, 3.1.1.1 3.1.1.1 ये भी एक लेवल बन सकता था। ये हेडिंग नंबर 4 हो जाती, ठीक है, वो यहाँ पे शो है। अब आपने ये तो सारी हेडिंग बना दी, सब हेडिंग भी आपने डिक्लेयर कर दी। अब आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ डिस्प्ले हो, आप चाहते हैं फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले नहीं हो। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट। अब कहते हैं कि फर्स्ट पेज पे डिलीट डिस्प्ले ना हो, और ये वाला पेज मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले ना हो, सेकंड पे हो जाए, ठीक है। आगे पेज नंबर की सेटिंग आपको पहले बताई हुई है, आप वो वीडियो देख के इसके अंदर पेज नंबर की सेटिंग खुद कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताऊँगा टेबल ऑफ कंटेंट और हेडिंग। तो आप चाहते हैं यहाँ पे हेडिंग आए, तो आप क्या करें कि इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा नीचे कर दें, इससे ऊपर जाएँ, थोड़ा यहाँ पे पेज पे क्लिक करें और इंटर दबा दें। इससे क्या होगा, एक पॉइंट नीचे हो जाएगा। अब जिस जगह आप चाहते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट आए वहाँ क्लिक कर दिया आपने, आप इंसर्ट में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, डिज़ाइन में, रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में आपको मिल जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे स्टाइल रखना चाहते हैं कंटेंट का, टेबल ऑफ कंटेंट का। मैनुअली तो नहीं चाहिए, या तो ये वाला स्टाइल चलता है या ये वाला। बुक के अंदर जो आपको आईटी सीरीज़ की बुक है उसमें उसने इसको फॉलो किया हुआ है, तो ये हमने देखें यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो आ चुका है ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इतनी सारी स्पेसेस आनी नहीं चाहिए। हम इसको क्या करते हैं कि
ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे थोड़ा सी इसकी चेंजेस देख लेते हैं। अब इसमें सिर्फ इतना करना है कि जहाँ पे आपने क्लिक करना है कि टेबल ऑफ कंटेंट डिस्प्ले हो, उस जगह पे क्लिक करें, बाकी टेक्स्ट को उससे नीचे कर दें और रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करें, अपनी मर्ज़ी का कोई स्टाइल रख लें, मैंने ये स्टाइल रख लिए। अब ये देखें तो डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। कंटेंट में एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ आ रहा है, उसका पेज नंबर, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए नज़र आ रही है, इसको मैंने बोल्ड नहीं किया, ठीक है। अगर मैं बोल्ड कर दूँ तो हो जाता है, ये वहाँ डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स में जाके यहाँ पे इसको बोल्ड किया जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे आसानी से बोल्ड हो जाएगा। डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं डेटा सेट, सर्च कर लेते हैं। शायद डेटा सेट कैरेक्टरिस्टिक को गलती से हेडिंग बना दी है, वो बनती नहीं होगी। तो मेथड आपको पता चल गया कि जिसको हेडिंग बनाना है उसके ऊपर क्लिक करके होम पे जाएं और वहाँ पे उसे हेडिंग 1 2 3 4 में से जो भी बनाना है आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और जिस जगह पे डिस्प्ले कराना है वहाँ पे जाके क्लिक करें और उस जगह पे जाके क्लिक करने के बाद रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करें, वहाँ पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें और एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करें तो आप उधर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह अगर आपने किसी टॉपिक पे क्लिक करना है तो कंट्रोल दबा के क्लिक करें, आप वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है टेबल ऑफ कंटेंट का। और साथ में मतलब ये आपको डिस्प्ले कर रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। आप बाकी अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये गलत आ रहा है, तो आप इसको खुद भी ठीक कर सकते हैं। यहाँ से इसको बराबर कर दें, ऐसे हो सकता है वहाँ पे आपने गलती से लिख दिया और यहाँ पे भी आ रहा हो। 4.1 यहाँ पे हेडिंग आ रही है, तो इसको जाके देख लें कि 4.1 और ये 4.1 क्यों आ रही है। तो ये असल में ऐसे है, गलती से इसको हेडिंग बना दिया गया है। ये बेसिकली हेडिंग जो है हेडिंग 4 है, ठीक है। इसको ब्लैक भी कर दें बाद में। अब जाके उसे अपडेट कर दें तो वो अपडेट भी हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे भी करूँगा अपडेट इंटायर टेबल, तो देखें ये अपडेट हो गया है। 4 पॉइंट वो जो मैंने चेंज किया था वो चेंज हो गया यहाँ पे, डीक्लैट। तो ये इस तरह करके आप मतलब आपको मेथड समझ आ गया कि हेडिंग बनाने का तरीक़ाकार क्या, कि पहले आप डॉक्यूमेंट सारा एक दफ़ा अपना राइट अप कर लें। आपने जो हेडिंग बनानी है आप उसे हेडिंग अभी ना बनाएं, जब सारा कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक ही दफ़ा पूरे डॉक्यूमेंट में जिस जिसको हेडिंग बनाना है ऐसे हेडिंग बनाते जाएं, हेडिंग 1 2 3 और आखिर में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दें, ठीक। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।